नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 30 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आरजी स्मार्ट क्लास के एंड्रॉइड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और भारत ने डेनमार्क को पीछे छोड़ा है दूध के उत्पादन में। याद रखेंगे, भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? भारत ने डेनमार्क को पीछे छोड़ा है दूध के उत्पादन में। और भारत के किस राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश। भारत में जो उत्तर प्रदेश है, तो सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जो दुधारू पशु हैं वो भी उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। अगर हम लोग श्वेत क्रांति का जनक पूछें तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। तो आप याद रखोगे कि जो श्वेत क्रांति का जनक है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो है कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। और ये अमूल कंपनी के फाउंडर हैं। वर्गीस कुरियन जो है ये अमूल कंपनी के फाउंडर भी हैं, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि सब्जियों के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो सब्जियों के उत्पादन में जो चीन है वो पहले स्थान पर है। इसके अलावा गेहूं और चावल के उत्पादन में भी जो चीन है वो विश्व में पहले स्थान पर है। ये आपने पढ़ रखा है पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? भाई देश की अगर बात करें तो देश में तो चीन हो गया पहले स्थान पे, लेकिन अगर हम लोग राज्य की बात करें तो सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फल के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो फल के उत्पादन में भी जो चीन है वो विश्व में पहले स्थान पर है। फल का भी जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां होता है? चीन में होता है। और फल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो याद रखेंगे, फल के उत्पादन में जो आंध्र प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। भारत में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक फल का उत्पादन करता है? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि विश्व का जो फलोद्यान है ये किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, विश्व का जो फलोद्यान है ये कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। जो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आम के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में स्थान है मलिहाबाद। मलिहाबाद आप लोगों ने सुना होगा। तो भारत में सर्वाधिक जो आम का उत्पादन है वो कहां होता है? मलिहाबाद में, जो कि यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अमरूद के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो अमरूद के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, इसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में, तो ये जो है अमरूद के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनार के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो अनार के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अनार के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? याद रखेंगे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो नारियल के उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है। नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? याद रखेंगे, नारियल के उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि सब्जियों में जो तीखापन है वो किस तत्व के कारण होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है कि मूली में तीखापन किस कारण होता है? तो मूली में जो तीखापन होता है ये होता है आइसोसाइनेट के कारण। मूली में तीखापन किस कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। याद कर लीजिए, मूली में तीखापन किसके कारण? आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? तो मिर्च में तीखापन होता है कैप्सोसिन के कारण। मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? कैप्सोसिन के कारण, याद कर लीजिएगा। शलजम में तीखापन किसके कारण होता है? तो शलजम में तीखापन होता है कैल्शियम ऑक्साइड के कारण। शलजम में तीखापन किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्साइड के कारण। प्याज में जो गंध आती है, आप देखते हो जब भी आप प्याज काटते हो तो प्याज में बहुत तेजी से गंध आती है। तो प्याज में जो गंध आती है वो किस कारण होती है? तो प्याज में जो ये गंध होती है एलाइल प्रोपाइल के कारण। प्याज में गंध किस कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल के कारण, याद कर लेंगे। आलू का हरा रंग किस कारण होता है? आलू का हरा रंग किस कारण होता है? तो आलू का हरा रंग होता है सेलेनिन के कारण। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सेलेनिन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं।
टमाटर का लाल रंग, टमाटर का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपेन के कारण। टमाटर का लाल रंग जो है वो किस कारण होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। याद कर लेंगे इसको, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपेन के कारण। ठीक है। गाजर में लाल रंग किस कारण होता है? तो गाजर में जो लाल रंग होता है ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। गाजर में लाल रंग किस कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च में लाल रंग किस कारण होता है? तो मिर्च में जो लाल रंग है ये होता है कैप्सनथिन के कारण। मिर्च में लाल रंग किस कारण होता है? कैप्सनथिन के कारण होता है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मिर्च में लाल रंग है वो किस कारण होता है? ये होता है कैप्सनथिन के कारण। अगला प्रश्न है कि गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है? तो गाजर का जो नारंगी रंग है ये होता है कैरोटीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और आपको पता होगा कि जो गाय दूध का रंग जो सफेद होता है, याद रखेंगे दूध का रंग जो सफेद होता है, अगर पूछे किस कारण होता है तो दूध का रंग सफेद होता है कैसीन के कारण। याद रखेंगे दूध का रंग सफेद किस कारण होता है? कैसीन के कारण। और गाय के दूध का रंग पीला किस कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग जो पीला है वो होता है कैरोटीन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरोटीन। याद रखेंगे जो गाय के दूध का रंग पीला है वो किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और लगातार चौथी बार जो है वो इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले ग्रीन रेल कॉरिडोर का निर्माण किन स्टेशनों के मध्य किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का जो पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है इसका निर्माण किन स्टेशनों के मध्य में किया गया है? तो रामेश्वरम और मनमादुरे। याद रखेंगे रामेश्वरम और मनमादुरे के मध्य में भारत का पहला जो ग्रीन रेल कॉरिडोर है उसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभयारण्य कौन सा है? तो सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभयारण्य कौन सा है? औरंगबाग अभयारण्य। औरंगबाग अभयारण्य जो है यहां पर सर्वाधिक बाघ घनत्व है वर्तमान समय में, और यह असम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला पूर्णतया प्लास्टिक मुक्त शहर कौन सा है? तो देश का पहला पूर्णतया प्लास्टिक मुक्त शहर कौन सा है? सही आंसर है कुन्नूर। देश का पहला पूर्णतया प्लास्टिक मुक्त शहर कौन सा है? कुन्नूर। कुन्नूर कहां है? कुन्नूर है केरल में। याद रखेंगे कुन्नूर कहां स्थित है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उच्च ऊंचाई शोध स्टेशन हिमांश, उच्च ऊंचाई शोध स्टेशन हिमांश की स्थापना किस राज्य में की गई है? हिमालय के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई है हिमांश की। तो किस राज्य में इसकी स्थापना की गई है? हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे उच्च ऊंचाई शोध संस्थान जो है हिमांश, इसकी स्थापना कहां की गई है? हिमाचल प्रदेश में की गई है। याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हाथी। देखो भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछे तो बाघ है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय विरासत पूछे तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। याद कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन बोलते हैं इसको। तो गंगा नदी में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है तो उनको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहां स्थित है? तो देश का पहला जो डॉल्फिन रिजर्व है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और देश का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है अगर यह पूछें तो आप याद रखोगे बिहार। देश का पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान है वो बिहार में स्थित है। और देश का पहला जो डॉल्फिन रिजर्व है ये कहां स्थित है? तो देश का जो पहला डॉल्फिन रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद कर लीजिएगा इसे भी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पृथ्वी के तापमान को किस वर्ष मापा गया था? तो सर्वप्रथम पृथ्वी के तापमान को किस वर्ष मापा गया था? याद रखेंगे वर्ष 1864 में मापा गया था। और पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। इसको भी याद रखेंगे, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। और सर्वप्रथम पृथ्वी के तापमान को कब मापा गया था? वर्ष 1864 में मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण कहां किया गया है? तो विश्व की जो पहली व्हाइट टाइगर सफारी है इसका निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में। विश्व की पहली जो व्हाइट टाइगर सवारी है इसका निर्माण कहां किया गया है? याद रखेंगे मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार।
चलिए देखते हैं इसके पहले वीडियो में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को। अब आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आरजे स्मार्ट क्लास के एंड्रॉइड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आपको सभी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करने के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।